हेलो, कैसे हो आप? मुझे पता है ठीक नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो क्योंकि एसटी फॉक्स की तरफ से आपको कमीशन को लेके एक नई अपडेट मिली है, ठीक है। और वो अपडेट यार बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई है। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार देखा मुझे भी नहीं आई, फिर मैंने उस पर इन डेप्थ रिसर्च की, उसके बारे में और सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन की, ठीक है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई बैठा ना यार समझाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। और आपको बता दूँ, ये वीडियो के ना 2 पार्ट बनने वाले हैं। एक पार्ट के अंदर मेरा एफर्ट रहेगा और दूसरे पार्ट के अंदर आपका एफर्ट रहेगा, आपकी मेहनत से दूसरी वाली वीडियो बनेगी, ठीक है। तो वो क्या बनाने वाला हूं मैं, तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एसटी फॉक्स वालों की तरफ से आपको सुबह सुबह ही आज एक नया नोटिफिकेशन आया कमीशन के रिगार्डिंग, ओके। तो सबसे पहले हम उस कमीशन स्ट्रक्चर को ही पढ़ते हैं, उनका जो नोटिसमेंट है उसको, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, द शेयरिंग कमीशंस कैन ओनली ट्रांसफर टू बैलेंस ऑन संडे एंड नीड टू मीट द कोरिस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट्स। तो इनके कहने का मतलब ये है कि भैया आप ना जो पहले रोज कमीशन अपने फंड के अंदर ट्रांसफर करते थे ना, आपका जो कमीशन वो आप एवरीडे नहीं कर पाओगे, ठीक है। लाइक आपको 5 दिन के अंदर मंडे टू फ्राइडे आपको कमीशन आ गया $150, $150 का आपको कमीशन आ गया। तो अब आप उस कमीशन को केवल संडे के दिन ही ट्रांसफर कर सकते हो, उससे पहले आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इन्होंने जो लाइन लिखी है इसका यही मतलब है, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है एंड नीड टू मीट द कोरिस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स इन्होंने क्या डाली है, ठीक है, तो वो दिखाता हूं आपको मैं, ओके। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। जैसे इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कमीशन फॉर 1 वीक $200, फिर ये एरो है, फिर सी और फिर $400। ये सी का मतलब है कमीशन, कि भैया अगर आपका एक वीक के अंदर $200 से लेके $400 के बीच में कमीशन अगर आपका आता है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए 1 फर्स्ट लेवल मेंबर, मिनिमम $50 डिपॉजिट। इसका मतलब है कि अगर आपका कमीशन जो है पूरे वीक का कमीशन, मंडे से लेके फ्राइडे तक का आपका जो टोटल कमीशन है, अगर वो $200 से लेके $400 के बीच में है तो आपको उस वीक में एक नई ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, एक नया फर्स्ट लेवल वाला मेंबर आपको ऐड करवाना ही पड़ेगा। और उससे जो मिनिमम डिपॉजिट करवाना है, मिनिमम दैट इज $50, $50 आपको कम से कम मिनिमम डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, आपकी इनकी जो ये रिक्वायरमेंट है, आप इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो तो आपको जो कमीशन है 100%, मतलब मान लो आपको मंडे के दिन आया $50 और ऐसे करके पूरे वीक में आपको मान लो $250 का कमीशन आ गया 5 दिन का, ठीक है। तो अगर आप इनकी इस रिक्वायरमेंट को, नई ज्वाइनिंग करवाने वाली एक और उसका मिनिमम डिपॉजिट कितना $50, अगर आप ये काम कर देते हो इनका, तो आपको जो है 100% कमीशन मिल जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपको 40% कमीशन मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मेरा 60% कमीशन कहाँ गया अगर मैं एक ज्वाइनिंग नहीं करवाता हूँ, तो टेंशन फ्री रहो, वो भी आपका सेफ है। ये जो आपका कमीशन जो रह गया ना 60%, वो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस संडे को आपको केवल 40% ही मिलेगा। आई होप क्लियर। लेट मी रिपीट, एक बार और रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। मान लो आपका मंडे टू फ्राइडे का जो कमीशन है वो है $250 टोटल, लेकिन आप इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हो, जो कितनी है, एक नई ज्वाइनिंग करवाने वाली और $50 डिपॉजिट करवाने वाली। उससे अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपको खाली 40% का ही कमीशन मिलेगा। बाकी का जो 60% का कमीशन है वो मिलेगा आपको अगले वीक के संडे को। क्लियर? और अगर आप इनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हो तो आपको आपका भैया संडे के दिन पूरा 100% कमीशन जो है वो मिल जाएगा, ओके। इसी तरीके से अगर आपका फंड $400 से लेके $1000 के बीच में है तो सेम वही चीज आपको इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। 2 फर्स्ट लेवल मेंबर की ज्वाइनिंग करवानी है, दोनों का मिनिमम डिपॉजिट कितना होना चाहिए, $50। अगर आप ये काम कर देते हो तो आपको आपका 100% संडे के दिन कमीशन मिल जाएगा। अगर आप नहीं करते हो और आप केवल एक ही मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो आपको 40% फंड मिलेगा। और आप अगर एक भी मेंबर को ज्वाइनिंग नहीं करवाते हो, उनका डिपॉजिट नहीं करवाते हो, तो आपको केवल 20% ही मिलेगा। बाकी का जो 80% आपका फंड है वो आपको मिलेगा कब, नेक्स्ट संडे को। तो भैया अगर आपको अपना 100% कमीशन चाहिए ना संडे के दिन, तो आपको अपनी ये जो रिक्वायरमेंट है इनकी एसटी फॉक्स की,
वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, मतलब आपको ज्वाइनिंग करवानी ही पड़ेगी, उनका डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको 100% कमीशन उस वीक के एंड में मिल सकता है, नहीं तो आपको एक वीक और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपका कमीशन जो होता है पूरे वीक का वो अगर $1000 से लेके $2500 के बीच में है, तो इनकी जो ये रिक्वायरमेंट है 3 फर्स्ट लेवल मेंबर, मिनिमम डिपॉजिट $100, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये पैनिक मत होना कि यार मेरा कमीशन चला जाएगा अगर मैं इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता हूँ तो, लेकिन कमीशन आपका कहीं नहीं जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीक मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको ये मैं इमेज स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आपको मैं दे रहा हूँ। ओके, और इसी तरीके से नेक्स्ट वाले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो इस तरीके से ये नया कमीशन स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा ये भी देख लेते हैं जो मैंने बताया ना कि अगले वीक आपको मिल जाएगा। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है क्या, कमीशंस नॉट विड्रॉन विल ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट टू द नेक्स्ट वीक। दैट मीन्स कि आपका मान लो आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हो और आपको कुछ % ही कमीशन मिलता है, तो आपका जो रह गया कमीशन है वो आपको अगले वीक, यानी वो जो आपको नहीं मिला वो है आपका अनविथड्रॉन कमीशन, तो वो आपको अगले वीक के कमीशन के साथ एक्यूमुलेट होके मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कमीशन स्ट्रक्चर अब क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो अब बात करते हैं जो आपको मैं बता रहा था कि ये वीडियो के ना 2 पार्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। अब देखो, जब भी कोई नई अपडेट आती है ना, तो वो अपडेट की इन्फॉर्मेशन हमें प्लेटफॉर्म से जो मिलती है हम उसके बेसिस पे चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में काम कैसे करेगी वो कैसे पता चलता है, जब हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। तो लेट्स सी, ये जो इनका नया रिक्वायरमेंट वाला ये जो नया कमीशन पॉलिसी इनकी है वो अगले वीक से, यानी इस मंडे से, आज सैटरडे को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस मंडे से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे वीक हम इस चीज़ को समझेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करती है, एंड उसके बाद में हम एक उस सॉल्यूशन पे पहुंच सकेंगे कि हाँ एक्चुअल में इन्होंने जो ये पॉलिसी दी है ये इस तरीके से काम कर सकती है। ओके, सो अब मैं बात करता हूँ दूसरे पार्ट की कि ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट कैसे आएगा। तो सुनो, अब मुझे नहीं पता कि यार मेरे व्यूवर्स बहुत काफ़ी है, यूट्यूब पे मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस है इस पॉलिसी को लेके जो नई एसटी फोक्स वालों ने दी है, इसको लेके क्या क्या आपके क्वेश्चंस है मुझे नहीं पता, और मैं सोच भी नहीं सकता हर एक इंसान के पर्सपेक्टिव से। तो यार बेटर ये रहेगा, आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको क्या करना है, आपका जो भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख के सेंड कर देना। ओके, और आने वाले 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं सारे क्वेश्चंस को लेके, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपके, चाहे कितने ही क्वेश्चंस हो, मैं 3-4 दिन में देख के सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाऊंगा और हर एक पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूंगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, सो दैट कि आपको भी चीज़ें समझने में आसानी होगी और मुझे भी बताने में आसानी होगी। ओके, क्योंकि मेरा काम है यार कि आपको मैं क्वालिटी से क्वालिटी वाला कंटेंट दूं, आपकी जितनी हेल्प मैं कर सकूं उतनी दूं। ठीक है ना, और वेल वेट करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट पार्ट का। सो तब तक आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना उस क्वेश्चन को लिख के सेंड कर दो। ओके, और आपका भाई आपके लिए उन क्वेश्चंस का रिप्लाई में एक वीडियो बना देगा, हर एक क्वेश्चंस का। ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और उनका जो नोटिसमेंट है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। ओके, और इमेजेस का स्क्रीनशॉट आपने ऑलरेडी ले ही लिया है। ठीक है ना, और एक चीज़ और, जब आप मुझे व्हाट्सएप करो ना तो हाय हेलो ये वो मत लिखना, खाली क्वेश्चंस लिखना, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आने वाले हैं मुझे पता है। तो आप केवल क्वेश्चंस लिखना आपने, और हर एक क्वेश्चंस का आप रिप्लाई का वेट मत करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन को देखूंगा और उसको मैं लिस्ट बना लूंगा उस क्वेश्चन की कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा। ठीक है, इनकी एक पूरी लिस्ट बना ली जाए और उसके लिए फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे कि सारे लोगों के क्वेश्चंस आ जाएंगे और सारे लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये बेस्ट आइडिया रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो जाओ व्हाट्सएप पे मुझे आपका क्वेश्चंस लिखो और फिर मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड वाले पार्ट के अंदर। ओके, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।